प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर आज की शाम प्रेयर ग्रुप इन जीसस के पेज पर आप सभी का स्वागत है। प्रभु ने सुंदर अवसर दिया कि हम आज की शाम लाइव होकर आप सबके साथ स्तुति प्रशंसा प्रभु की आराधना कर सकें। हम प्रभु का बहुत धन्यवाद देते हैं, विशेषकर आज के दिन के लिए, जबकि हमारे फाउंडर आशीष जी का जन्मदिन है। प्रभु ने उन्हें अभी तक संभाला है, चलाया है, अद्भुत तरीके से अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया है। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। और जैसे भजन संहिता 118 में लिखा है 24 में कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम इसमें आनंदित हो। जब हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा घटता है, सब कुछ अच्छा होता है और ओकेशन होता है तो हम सब आनंदित हो पाते हैं। लेकिन क्या अगर हमारे जीवन में सब कुछ वैसा नहीं घट रहा हो जैसा हम चाहते हैं, विपरीत परिस्थितियां हो, दुख हो, परेशानी हो, तब क्या हम आनंदित हो सकते हैं? क्या प्रभु में हम खुश हो सकते हैं? प्रभु का वचन कहता है कि हमें हर समय उसकी तारीफ करनी है, उसकी प्रशंसा करनी है। 118 के शुरू में और अंत में भजनकार ने लिखा है कि प्रभु की स्तुति करो, हालेलुया, क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा हमेशा हम पर बनी रहती है। विश्वास के साथ आज के दिन चुनाव करें कि हम प्रभु की तारीफ करेंगे, उसकी स्तुति और प्रशंसा करेंगे। हालेलुया, प्रभु हम सभी को आशीर्वाद करेगा। प्रभु धन्यवाद देते हैं समय के लिए। एक बार फिर सब कुछ आपके हाथों में देते हैं प्रभु, सब बातों पर आपका नियंत्रण होने पाए। प्रभु हम आज की शाम दिल से और गहराई से, आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना कर सके। प्रभु जितने लोग देखते हैं प्रभु सबको आशीर्वाद करिएगा, सबको स्पर्श करिएगा पिता। हम सब एक साथ प्रभु आप में आनंद बनाने पाए और प्रभु बहुत सारी आशीषों को पाने पाए। सारा आदर आपको देते हैं, इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। वचन कहता है कि क्या ऐसी बात है जो मैं प्रभु के प्रेम से अलग कर सकती है? ऐसी कोई बात नहीं जो मैं उसके प्रेम से जुदा कर सकती है। हालेलुया। क्या मिलकर गाएंगे? मुझको मसीह के प्यार से कौन जुदा कर सकता है? उसकी बुलाहट से मुझे कौन जुदा कर सकता है? मुझको मसीह के प्यार से कौन जुदा कर सकता है? उसकी बुलाहट से मुझे कौन जुदा कर सकता है? मेरा रहबर है वो, सरताज है वो, मेरा रहबर है वो, सरताज है वो, मेरा ऊंचा गढ़ है वो, मेरा ऊंचा गढ़ है वो, मेरा मुझको मसीह के प्यार से कौन जुदा कर सकता है? उसकी बुलाहट से मुझे कौन जुदा कर सकता है? मेरा रहबर है वो, सरताज है वो, मेरा रहबर है वो, सरताज है वो, मेरा ऊंचा गढ़ है वो, मेरा ऊंचा गढ़ है वो, मेरा मैं अपनी जुबान से और हाथों को उठा के उसकी हम्द करता रहूंगा। मैं अपनी जुबान से और हाथों को उठा के तेरी हम्द करता रहूंगा। जो भी तेरी इच्छा है खुदाया मेरे जीवन से, उसको मैं पूरी करूंगा। जो भी मेरी इच्छा है खुदाया मेरे जीवन से, उसको मैं पूरी करूंगा। मेरा रहबर है वो, सरताज है वो,
भर अपने यहोवा के नूरानी चेहरे का तलबगार रहूंगा। मैं उम्र भर अपने यहोवा के नूरानी चेहरे का तलबगार रहूंगा। यीशु ने खरीदा मुझे अपने लहू से, मैं उसका सदा ही रहूंगा। यीशु ने खरीदा मुझे अपने लहू से, मैं उसका सदा ही रहूंगा। हम राज है वो, हम साया है वो, हम राज है वो, हम साया है वो, मेरा मेरा हम ख्याल है वो, मेरा मेरा, मेरा मेरा हम ख्याल है वो, मेरा मेरा। मुझको मसीह के प्यार से कौन जुदा कर सकता है, उसकी बुलाहट से मुझे कौन जुदा कर सकता है। मेरा रहबर है वो, सरताज है वो, मेरा रहबर है वो, सरताज है वो, मेरा मेरा ऊंचा गढ़ है वो, मेरा मेरा, मेरा मेरा ऊंचा गढ़ है वो, मेरा मेरा। ये दिन प्रभु ने जो तुझको दिया, उसमें आनंदित रहो। ये दिन प्रभु ने जो तुझको दिया, इसमें आनंदित रहो। प्रभु में आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो। ये दिन प्रभु ने जो तुझको दिया, इसमें आनंदित रहो। ये दिन प्रभु ने जो तुझको दिया, इसमें आनंदित रहो। प्रभु में आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो। उसने ये जीवन बनाया है, हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। सारी पृथ्वी के लोगों उसका जय जयकार करो, आमीन, हालेलुया, क्योंकि वो उसके योग्य है। उसकी तारीफ करें, उसके गुणगान गाएं, हालेलुया। उसने ये जीवन दिया है, उसका धन्यवाद करो। सारी पृथ्वी के लोगों प्रभु का धन्यवाद करो। उसने ये जीवन दिया है, उसका धन्यवाद करो। सारी पृथ्वी के लोगों प्रभु का धन्यवाद करो। प्रभु का गुणगान करो, प्रभु का गुणगान करो, प्रभु का गुणगान करो, प्रभु का गुणगान करो। ये दिन प्रभु ने जो तुझको दिया, इसमें आनंदित रहो। ये दिन प्रभु ने जो तुझको दिया, इसमें आनंदित रहो। प्रभु में आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो।
यीशु मसीह की आराधना, जो है मेरा खुदा वो है सबका खुदा, जो है मेरा खुदा वो है सबका खुदा। हालेलुया 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 हालेलुया। सृष्टि को रचने वाला वही, हम सब का रखवाला वही, सृष्टि को रचने वाला वही, हम सब का रखवाला वही। उसकी महिमा करे, उसकी महिमा करे, उसकी महिमा करे, उसकी महिमा करे। हालेलुया 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 हालेलुया। चाहे जमी हो या आसमां, कोई नहीं है उसके समान। वो ही जिंदा खुदा, वो है जिंदा खुदा, वो है जिंदा खुदा, वो है जिंदा खुदा। हालेलुया 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 हालेलुया। उसके लहू से हमको शिफा मिलती है, वो हमें पापों से छुड़ाता है। उसका लहू हमें साफ करता है, शुद्ध करता है और हमें अपना बना लेता है। हालेलुया। अपने लहू से उसने हमें मोल लिया है। आज के दिन कुछ भी तकलीफ क्यों ना हो, कोई बीमारी क्यों ना हो, हालेलुया, कोई भी पाप में क्यों ना डूबे हो, प्रभु के करीब आए और प्रभु से कहें कि हाँ प्रभु, हम आपके पास आते हैं। अपने लहू से हमें प्रभु आप धो लीजिए। हालेलुया। उसके लहू से मिलती शिफा, पापों से सबको मिलती क्षमा। उसके लहू से मिलती शिफा, पापों से सबको मिलती क्षमा। मिलता है जीवन नया, मिलता है जीवन नया, मिलता है जीवन नया, मिलता है जीवन नया। हालेलुया 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 हालेलुया। आमेन। प्रभु की महिमा करें। हालेलुया। उसने हमें क्षमा दी है, उसने हमें छुटकारा दिया है, उसने हमें चंगा किया है, वो हमारे साथ रहता है। प्रभु का वचन इब्रानियों में कहता है कि वो अपने लोगों के साथ रहता है, उन्हें कभी भी छोड़ता नहीं है। आमेन। हालेलुया। कितनी अच्छी बात है कि हमारा परमेश्वर ना सिर्फ जिंदा है पर हमें देखता है, हमारे साथ रहता है। आज की शाम प्रभु से कहें कि हाँ प्रभु, हमें आपकी जरूरत है, आप हमारे दिल में आ जाइए। आमेन। हालेलुया। हमारा जीवन प्रभु आपका है
हम चाहते हैं कि आप अपनी सामर्थ्य से और अधिक हमें भर दीजिए, ताकि हमारे जीवन से प्रभु आपको महिमा मिलने पाए। आमेन। आज की शाम प्रभु से मांगे, पवित्र आत्मा से मांगे कि पवित्र आत्मा और अधिक सामर्थ्य हम चाहते हैं, और अधिक बल हम चाहते हैं। हालेलुया। तेरी सामर्थ्य की हमें चाहत है, तू भर दे हमें तेरी कुदरत से। तेरी सामर्थ्य की हमें चाहत है, तू भर दे हमें तेरी कुदरत से। पाक रूह की
प्रभु आपके हाथों से पूर्ण रूप से एक जीवित बलिदान के रूप में चढ़ा देते हैं प्रभु, चाहते कि प्रभु आपकी इच्छा हमारे जीवनों में पूरी होने पाए। हालेलुया, क्योंकि आपकी इच्छा हमारे लिए उत्तम है यीशु, हमारी कल्पनाओं से बढ़कर है। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं यीशु, सारा आदर और गौरव आपको देते हुए इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हे एवरीबॉडी, सबको जय मसीह की। और हम आपका स्वागत करना चाहते हैं प्रेयर ग्रुप टीम जीसस के पेज के ऊपर। विश्वास है कि आप सब भले चंगे हैं और परमेश्वर के अनुग्रह, उसकी दया, उसकी करुणा और उसकी कृपा को प्रतिदिन आप अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं। आज एक विशेष दिन है, विशेष इसलिए है क्योंकि आज इस प्रेयर ग्रुप टीम जीसस के संस्थापक ब्रदर आशीष का आज जन्मदिन है। हालेलुया। जैसा उनका नाम है वैसा उनका काम भी है। उनका नाम आशीष है और वो काम भी आशीष के कर रहे हैं। उनके जीवन से कईयों को आशीष मिल रही है, इसलिए हम प्रभु परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहते हैं। आज जब आप हम में से हर एक के साथ जुड़े हुए हैं आज के इस सेशन में, तो हम ऐसा विश्वास करते हैं कि आप उनके लिए प्रार्थना जरूर करेंगे। ओके, और मेरा विश्वास है कि जितने भी जुड़ रहे हैं आप सब उनके लिए दुआ करेंगे। ओके, ये जो भाई हैं, एक नोटिसेबल बात उनके जीवन के विषय में यह है कि वो कभी भी आपको रेड कार्पेट एरिया में माइक लेकर के या कुछ कैमरे के सामने वो कभी नहीं दिखते, परंतु कैमरे के पीछे रह करके उनकी लाइफस्टाइल को हमने देखा है। सुबह से लेकर के शाम तक वो बिजी रहते हैं, अपने घर का ख्याल भी रखते हैं, फैमिली मेंबर्स का ख्याल भी रखते हैं, और उसके बीच में वो प्रभु की सेवा भी करते हैं। और हमारा ऐसा विश्वास है कि प्रभु उनको ना सिर्फ और ऊंचाइयों पर ले जाएगा, परंतु आने वाला साल उनके लिए एक बहुत ही ब्लेस्ड साल रहेगा। हालेलुया। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे तो उन्होंने अनेक चमत्कारों को किया है, और उन अनेक चमत्कारों में से एक विशेष ऐसा चमत्कार था जहां पर उन्होंने 5000 की भीड़ को खिलाया था। और अगर आप पढ़ेंगे बाइबल में तो वहां पर लिखा है कि उन्होंने 5 रोटी और 2 मछली से एक पूरी 5000 की भीड़ को उन्होंने खिलाया। और बाइबल बताती है कि जब खिला दिया तो उसके बाद 12 टोकरे एक्स्ट्रा जो खाना था वो बच गया। और हम देखते हैं जब इस चमत्कार को हम पढ़ते हैं तो हम वहां पर देखते हैं कि उसने सिर्फ परमेश्वर पिता की तरफ देखा, उसको धन्यवाद दिया और रोटी को तोड़ा और अपने चेलों को दिया। जब उन्होंने अपने चेलों को दिया तो चेलों ने वो जो रोटी तोड़ी गई थी उसको ले जाकर के भीड़ में लोगों को बांटना शुरू किया। जब उनके हाथ में जो कुछ भी था खत्म हो गया, तब वो वापस प्रभु के पास आए, और जब प्रभु के पास आए तो चमत्कार ये था कि और रोटी वहां पर उपलब्ध थी। हालेलुया। सो यहाँ पर यीशु मसीह अगर ये काम अकेला करते तो उनको बहुत समय लग जाता। वैसे भी 3 दिन से लोग भूखे और प्यासे यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे, वो उनको सिखा रहा था, और 3 दिन के बाद उसने अपने लोगों की जरूरतों को पूरा किया। तो अगर वो और डिले करते तो शायद कई लोग बेहोश हो जाते, और वहां पर उसके चेलों ने उसके साथ मिलकर के इस बांटने के काम को अंजाम दिया। हालेलुया। अगर ये डिस्ट्रीब्यूटर्स यीशु मसीह के साथ नहीं रहते, हालेलुया, तो वहां पर कई लोग बेहोश हो जाते। हालेलुया। और हम आपको ये बताना चाहते हैं कि यीशु मसीह
जब अपने चेलों के साथ इस कार्य को कर रहा है, तो वहां पर एक इम्पोर्टेंट बात हम देखते हैं यहाँ पर, और वो ये है कि यीशु मसीह अकेले ये काम नहीं कर रहा है, परंतु उसके चेले इस काम में उसके साथ हैं। ऐसे कई लोग हैं जो शायद कैमरे के सामने नहीं दिखते हैं, परंतु कैमरे के पीछे इस डिस्ट्रीब्यूशन के काम को जो वो करते हैं, जो रोटी यीशु मसीह तोड़ता है उस रोटी को लेकर के लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये एक बहुत ही धन्य काम है, एक बहुत ही ब्लेस्ड काम है, जो विशेष करके हमारे भाई आशीष जो कर रहे हैं वो वाकई में एक धन्य काम है। हालेलुया। इसी बात को लेकर के, इसी वचन को लेकर के मैं आपको एक आयत की तरफ ले जाना चाहता हूं, जो कि पाई जाती है नीति वचन उसके 11वें अध्याय और उसकी 26वीं आयत। वहां पर कुछ ऐसा लिखा है कि जो अपना अनाज रख छोड़ता है, या जो अपने अनाज को स्टोर करके अपने पास होल्ड करके रख लेता है, उसको लोग शाप देते हैं, परंतु जो उसे बेच देता है उसको आशीर्वाद दिया जाता है। हालेलुया। जो व्यक्ति अपने पास जो है उसको रिलीज करता है तो उसमें आशीष मिलती है, और जो अपने पास जो आशीष है उसको समेट करके रख लेता है, शेयर नहीं करता है, उसको लोग शाप देते हैं। हालेलुया। तो आज मैं भाई को इनकरेज करना चाहता हूं, आशीष ब्रदर को मैं इनकरेज करना चाहता हूं कि जो रोटी उनको मिलती है, या जो परमेश्वर का वचन हालेलुया वो कलेक्ट करते हैं अन्य लोगों से, और जब उसको बांटते हैं, तो इस धन्य और नेक काम में आशीष प्रॉमिस्ड है। और ये जो आशीषें हैं, आज नहीं तो आने वाले दिनों में आप अपने जीवन में अवश्य अनुभव करेंगे। ना सिर्फ ब्रदर आशीष, परंतु हम में से जितने भी हैं, जब हम अपनी ब्लेसिंग्स को या जो कुछ भी हमारे पास है उसको हम रिलीज करते हैं, तो वो और आशीषों को हमारे जीवन में प्रवेश करने के जो दरवाजे हैं उनको खोल देता है। यहाँ पर हमने पढ़ा कि जो अपनी ब्लेसिंग को समेट करके रख लेता है उसको कोई ब्लेसिंग नहीं, परंतु जो भी उसके पास है उसको जब वो रिलीज करता है या जब वो देता है, तो वो उसके लिए आशीषों के दरवाजों को खोल के रख देता है। हालेलुया। ओके, दुनिया में जब हम देखते हैं तो वहां पर एक नियम है कि भाई जो कुछ भी तुम पा सकते हो उसको ले लो, तुम अपने सपनों के पीछे भागो। हालेलुया। तुम पैसों के पीछे भागो। इंसान जो है वो सुबह से लेकर के रात तक परिश्रम करता है ताकि बहुत सारे पैसे को वो कमा सके। हालेलुया। और वो भौतिक वस्तुओं के पीछे अपनी जिंदगी भर लगा रहता है, परंतु परमेश्वर के राज्य की जो प्रणाली है वो संसार की प्रणाली से बिल्कुल अलग है। परमेश्वर के राज्य में जो प्रणाली है वो हमें ये आज्ञा देती है या हमें ये सिखाती है कि जब हम देते हैं तो वो हमें प्राप्त करने की जो दरवाजे हैं उसको हमारे लिए खोल देता है। अगर हम अपनी चीजों को लेकर के समेट करके रख लेते हैं और उसको देंगे नहीं, तो ये एक किस्म का स्पिरिचुअल कॉन्स्टिपेशन जो है वो हमारे जीवन में लेकर के आता है और ब्लेसिंग जो है हमसे और दूर चली जाती है। मैं कुछ समय पहले एक कहानी को पढ़ रहा था जहां पर एक व्यक्ति अपने मित्र के घर मुंबई जाता है, और जब वो जाता है तो उसका जो दोस्त है जो मुंबई में रहता है उसकी एक होटल चलती है, और जब वो वहां पर गया तो वो हैरान हो गया कि उसकी होटल में भयानक भीड़ थी। उसको जो मालिक था उसको 1 मिनट की फुर्सत भी नहीं थी। तब जब थोड़ी सी फुर्सत मिली तो उसने उस मालिक से पूछा कि तुम्हारी जो होटल है इतना चलने का राज क्या है। उसने कहा तुम बैठे रहो, जब मैं फ्री हो जाऊंगा तो मैं अपना सीक्रेट तुमको बताऊंगा।
जब 10-11 बज गई, जब सारे लोग चले गए थे, सारा काम खत्म हुआ, तो उसने देखा कि होटल का मालिक है, जितने भी उसके कारीगर थे, उसके जो नौकर थे, उनसे कहा चले, तो उसने कहा कि हाँ चले। तो सारे लोग मिलकर के जो हंडे बच गए थे, उन सारे हंडे को लेकर के वो पास में गए जहां पर एक नाली बनी थी, और उस नाली में अपने सारे खाने को जो बच गया था उसको उंडेल दिया। और तब उसने अपने मित्र से कहा कि जब तक नया खाना नहीं आएगा, जब तक मैं पुराने को रिलीज नहीं करूंगा, मेरे लाइफ में जो ब्लेसिंग है वो नहीं आएगी। हालेलुया। आप बोल सकते हैं कि अरे वेस्ट करने की क्या जरूरत थी, गरीबों को भी बांट सकते थे। परंतु इस व्यक्ति ने एक बात को सीख लिया था कि रिलीज करना जरूरी है ताकि मुझे और जो नई आशीषें हैं वो मिले। अगर आप मैगजीन्स पढ़ते हैं और इकोनॉमिक टाइम्स मैगजीन पढ़ते हैं, तो वहां पर फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए ऐसा कहा गया था कि जो आजम प्रेम जी हैं, जो विप्रो के मालिक हैं, उन्होंने जो फाइनेंशियल ईयर 2021 में लगभग 9,713 करोड़ रुपए 9,713 करोड़ रुपए सिर्फ दान में, लोगों की भलाई के लिए, चैरिटी में उन्होंने डोनेट किया है। हालेलुया। अगर हम टाटास के बारे में बात करें तो पिछले जो सेंचुरी रही है उसमें उन्होंने लगभग $102 बिलियन सिर्फ चैरिटी के रूप में दिया है। हालेलुया। ये जो बिजनेसमैन हैं, इनको मालूम है ये सीक्रेट, और ये सीक्रेट ये है कि जब हम देंगे तो हमें ब्लेसिंग्स मिलेगी। हालेलुया। बाइबल हमें बताती है कि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबाकर और हिला हिलाकर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में देंगे। हालेलुया। कौन देगा तुम्हें? लोग देंगे। कब देंगे? जब तुम दोगे तो लोग तुम्हें देंगे। ये बिब्लिकल प्रिंसिपल है और ये सत्य है। हालेलुया। आगे इसी जगह पर बाइबल ऐसा कहती है कि जिस नाप से तुम नापते हो वैसा तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो सिद्धांत है, ये ना सिर्फ पैसे के क्षेत्र में कार्य करता है, परंतु ये हमारी जिंदगी के हर क्षेत्र में काम करता है। अगर जैसा एक व्यक्ति एक बीज को बोता है, कितने बीज बोता है? एक बीज बोएगा, परंतु उस एक बीज से जो पौधा उगेगा वो अनेक बीज को बोने वाले को प्रोवाइड करेगा। हालेलुया। अगर एक व्यक्ति प्रेम का बीज बोएगा तो उसकी लाइफ में वो प्रेम की कटनी को काटेगा। हालेलुया। अगर कोई व्यक्ति रिस्पेक्ट का बीज बोता है, किसी व्यक्ति को आदर करता है, लोगों को आदर करता है, तो उसके जीवन में भी वो आदर की कटनी को काटेगा। हालेलुया। और अगर कोई व्यक्ति लोगों को दान में कुछ देता है, हालेलुया, वो अपने लिए ही आशीषों के दरवाजों को खोल करके रखता है। और जो ऑनलाइन ऐसी क्लासेस को लेते हैं या ऑनलाइन सेवकाई करते हैं, यदि आप लोगों को लाइक और कमेंट करोगे तो लोग भी आपको लाइक और कमेंट करेंगे। मेरी पत्नी जो है वो इस बात के लिए बड़ी पर्टिकुलर है। उसने सीखा है कि उसको औरों के वीडियोस को लाइक करना है, और जब उसने ऐसा करना शुरू किया तो ऑटोमेटिकली जो लोग हैं उनके वीडियो को भी लाइक और कमेंट करते हैं। आज ये स्थिति ये हो गई है कि मेरे जो परिवार के जो रिश्तेदार के जो लोग हैं वो उससे ज्यादा कनेक्टेड है बनिस्बत मुझसे। हालेलुया। परंतु उसने वो सिद्धांत को सीख लिया है कि जब हम औरों की जिंदगी में बोएंगे तो दूसरे लोग भी आपकी जिंदगी में बोएंगे। हालेलुया। जो बीज बोने के जो सिद्धांत हैं उसमें 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। उन 3 बातों को बोल करके मैं आज के संदेश को समाप्त करना चाहूंगा। सबसे पहले, जो तुम बोओगे वो तुम काटोगे। हालेलुया।
अगर अंगूर का पौधा बोओगे तो अंगूर का फल आप पाओगे, आम का बीज बोओगे, आम का फल आप काटोगे। हालेलुया। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप बबूल का पेड़ बो रहे हो तो आपको आम का मीठा फल मिलेगा। जो तुम बोओगे वो तुम पाओगे। हालेलुया। प्रेम बोओगे, प्रेम पाओगे। नफरत बोओगे, नफरत पाओगे। गुस्सा बोओगे, गुस्सा काटोगे। हालेलुया। ओके, नंबर 2, जितना तुम बोओगे उतना तुम काटोगे, उस प्रोपोर्शन में आप काटोगे। कम बोओगे तो कम प्रोपोर्शन में पाओगे, ज्यादा बोओगे ज्यादा प्रोपोर्शन में काटोगे। और जो तीसरी और अंतिम बात आपको ये कहना चाहता हूं वो ये है कि जहां तुम बोओगे वहां से तुम काटोगे। ऐसा नहीं कि यहां पर बो रहे हो और पड़ोस के उसमें काटोगे, नहीं, जहां पर तुम बोओगे वहां पर तुम काटोगे। अगर आप अपने परिवार में प्रेम और समर्पण और सारी अच्छी बातों को बोगे तो उसकी कटनी आपको अपने परिवार में देखने को मिलेगी। हालेलुया। अगर आप इज्जत को और आदर को अपनी फैमिली में आप बोगे तो आपके घर में ही आपको इज्जत और आदर मिलेगा। हालेलुया। जहां बोगे वहां से तुम काटोगे। आज एक बार फिर से इस छोटे से इंकरेजमेंट को मैं आप सबों के सामने रखा। मेरा ऐसा विश्वास है कि प्रभु ने हम में से हर एक से बातचीत करी होगी। और अंत में एक बार फिर से इस प्रेयर ग्रुप टीम जीसस के संस्थापक ब्रदर आशीष को हम पूरी टीम की तरफ से आपको ढेरों शुभकामनाएं देना चाहते हैं और प्रार्थना करना चाहते हैं आपके लिए। आइए कुछ पल हम मिल करके हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं ये दिन जो आपने हमें दिखाया है। विश्वास करते हैं कि हर एक उत्तम बात, हर एक अच्छी बात आप ही की ओर से आती है। सारी अच्छी बातों के दाता आप ही हैं। विशेष करके भाई आशीष के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रभु अब तक संभाला है और विश्वास करते हैं कि आगे भी आप उनको संभालेंगे। प्रभु, हमारी प्रार्थना है कि जब वो इस नेक काम में अपनी सेवाओं को दे रहे हैं, हमारी प्रार्थना है कि उनके सेवा के द्वारा बहुत सारे लोग आशीष को पाए प्रभु। और ना सिर्फ लोग आशीष पाए, परंतु जिस बीज को वो बो रहे हैं वो बीज उनके लिए 100 गुना फल लेकर के आए। उनकी लाइफ आशीषित हो जाए। विशेष करके उनकी वाइफ के लिए हम प्रार्थना करते हैं, मम्मी जी के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं और जितने भी रिलेटिव्स हैं सबके लिए हमारी प्रार्थना है प्रभु कि उनके ऊपर आपका अनुग्रह और प्रभु आपका प्रेम, आपकी कृपा बनी रहे प्रभु। ये परिवार बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का कारण बन जाए। हर एक प्रभु जरूरत आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हालेलुया। एक एक व्यक्ति को जो आज हमसे जुड़ा, सबके लिए धन्यवाद। जो इस वक्त प्रभु प्रार्थना में हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सबों के लिए धन्यवाद। आदर महिमा सब कुछ आपको देते हैं। विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। इससे पहले कि हम इस कार्यक्रम को समाप्त करें, हम ब्रदर आशीष के लिए विशेष प्रार्थना करना चाहेंगे। पूरी मीडिया टीम की तरफ से उनको ढेरों शुभकामनाएं। ना सिर्फ उनको परंतु उनके फैमिली को इन शुभकामनाओं को हम देना चाहते हैं। विशेष करके उनकी पत्नी नेहा जी को और मम्मी जी को और उनकी सिस्टर्स और उनके जितने भी रिलेटिव्स हैं, हम सबों को हम शुभकामनाएं देना चाहते हैं इस अवसर पर। और हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। और जितने भी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं, हमारा निवेदन है कि आप हमारे साथ मिल करके भाई आशीष के लिए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि सारी अच्छी आशीषें, सारी अच्छी बातें, हर एक वरदान, सब कुछ आप ही की ओर से आता है। आप जीवन के मालिक हैं और जो कुछ भी अच्छा है वो आप ही की ओर से आता है। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने एक नया साल ब्रदर आशीष के जीवन में जोड़ा है। अपनी ताकत,
के कारण नहीं, परंतु आपने ये बल दिया है, इस कारण से वो यहाँ तक पहुंचे हैं। और हमारा विश्वास है कि आगे भी निरंतर वो तरक्की करेंगे और वो आशीष पाते चले जाएंगे। प्रभु हमारी प्रार्थना है कि इस नए साल में आप उन्हें अपने और नजदीक और करीब आने का अनुग्रह दें। प्रभु वो आपको और नजदीकी से जाने और पहचाने और आपके दर्शन को देखते हुए वो आगे अपने जीवन में अग्रसर होते चले जाएं। उनकी सारी जरूरतें आपके अद्भुत प्रबंध के द्वारा पूरी हो और प्रभु जी उनका फैमिली तरक्की करे, बिजनेस पर आपकी आशीष हो और प्रभु ये पूरा परिवार एक अच्छी सेहत को एंजॉय करे। तेरी अलौकिक सुरक्षा उनको प्राप्त होने पाए और शत्रु की कोई चाल उनके ऊपर प्रभु हावी न होने पाए। प्रभु आप उन्हें बचाएं, आप उन्हें संभालें और आप उन्हें चलाएं। प्रभु एक बार फिर से हम सब मिलकर के उनकी ब्लेसिंग के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। विश्वास करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। आदर महिमा सब कुछ हम आपको देते हैं और विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन और आमीन। जय मसीह की सबको। गॉड ब्लेस यू।